हेलो बच्चों, वेलकम टू पीडब्ल्यू। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लोग जो यूट्यूब में सीरीज देख रहे थे वो क्वेश्चन जो आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने नई यूनिट स्टार्ट किया था, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में ही हम लोग बच्चों रिकैप में जाते हैं। तो हम लोगों ने बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म और डिजेनरेट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन कवर कर लिए थे। हम लोगों ने ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों कवर कर लिए थे। ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद हम आज जो जो पढ़ेंगे, आज हम पॉइसन पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक पढ़ेंगे, निगेटिव बाइनोमियल पढ़ेंगे, हाइपर ज्योमेट्रिक पढ़ेंगे और ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन जानेंगे किसे कहते हैं ट्रंकेटेड। तो स्टार्ट करते हैं पॉइसन से। तो आते हैं पॉइसन में। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि पॉइसन, एक रैंडम वेरिएबल को हम पॉइसन तब कहेंगे जब उसका पीएमएफ कुछ ऐसा होगा। तो इसका पीएमएफ की बात करते हैं। तो पॉइसन का जो पीएमएफ होता है बच्चों, पॉइसन का जो पीएमएफ होता है पॉइसन का जो पीएमएफ होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स ई के पावर माइनस का लेमडा, लेमडा के पावर एक्स अपान एक्स फैक्टोरियल। ये पॉइसन का आपका एमजीएफ है। एक्स आपका यहाँ से होता है 0 होता है, एक्स की रेंज 0 1 2 सो वन ऐसे इनफाइनाइट तक होती। बच्चों ये एक्सपोनेंशियल, ये एक एक्सपोनेंशियल सीरीज से बना है। जैसे आप सब जानते हैं कि समेशन लेमडा के पावर एक्स अपान एक्स फैक्टोरियल, ये आपका होता है ई के पावर लेमडा एक्स फैक्टोरियल। यहाँ एक्स अगर 0 से इनफाइनाइट है तो ये होता है ई के पावर लेमडा। तो अगर मुझे इसे पीएमएफ बनाना है तो दोनों इसको 1 करना पड़ेगा, तो यहाँ ई के पावर माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ करेंगे तो ये एक पीएमएफ बन जाएगा। तो ये इसका पीएमएफ होता है। इसका मीन क्या होता है? ये इसका पीएमएफ है। इसके बाद इसका मीन जो होता है बच्चों, पहला इसमें इसका ये पीएमएफ है, फिर इसके बाद इसका मीन और वेरिएंस। पॉइसन में याद रखिएगा कि मीन और वेरिएंस पॉइसन की है, पॉइसन में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस हमेशा इक्वल होंगे। पॉइसन में ये उसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि मीन ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स। पॉइसन में मीन और वेरिएंस आपके इक्वल होंगे, और ये किसके इक्वल होंगे? ये लेमडा के इक्वल होंगे। लेमडा मतलब जो भी पैरामीटर होगा, और यहाँ याद रखिएगा एक चीज, लेमडा आपका ग्रेटर 0 होगा, लेमडा आपका ग्रेटर 0 होगा। अब आते हैं इसके मॉड पे। इसका मॉड क्या होता है? पॉइसन का मॉड क्या होता है? तो पॉइसन में जो मॉड होता है बच्चों, मॉड ऑफ कैपिटल एक्स, अगर एक्स, पॉइसन को हम लिखते हैं एक्स फॉलो पी लेमडा, यहाँ पॉइसन लेमडा, पॉइसन लेमडा, ये इसका नोटेशन होता है बच्चों। इसका मॉड होता है, देखो मॉड में हम क्या करते हैं कि जैसे लेमडा है, अगर लेमडा हमारा इंटीजर हो गया, लेमडा की वैल्यू देखते हैं, अगर लेमडा आपका इंटीजर है तो यहाँ पर 2 मॉड होंगे, मतलब बाई मॉडल होगा। अगर लेमडा आपका इंटीजर है बच्चों, लेमडा आपका इंटीजर है तो यहाँ 2 मॉड होंगे। कौन कौन से? एक आपका लेमडा होगा, एक लेमडा माइनस 1 होगा। ठीक है, केस कब? जब पहला केस जब आपका इंटीजर होगा लेमडा। लेकिन अगर आपका लेमडा इंटीजर नहीं है, आपका लेमडा इंटीजर नहीं है तो कौन सा क्या मॉड होगा? दूसरा केस है अगर इंटीजर नहीं है, अगर लेमडा इक्वल टू नॉट इंटीजर, आपका ये कोई इंटीजर नहीं है, तो ये होगा आपका बच्चों यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लेमडा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लेमडा इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ये आपका मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा। एक्स का मॉड जो होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 मॉड कौन कौन से होंगे? लेमडा और लेमडा माइनस 1। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल बच्चों समझते हैं कि जैसे सपोज करो कि एक्स है जो कि फॉलो कर रहा है आपका पॉइसन 4, पॉइसन 4, पॉइसन 4। तो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू क्या आई? 4 है, लेमडा की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पर क्या होगा? बाई मॉडल होगा। ये केस केस का होता है, ये बाई मॉडल का केस होता है, बाई मॉडल का। ये बच्चों आपका बाई मॉडल का केस होता है। तो यहाँ बाई मॉडल होगा, मतलब यहाँ पर जो मॉड ऑफ एक्स होगा वो 2 होगा। क्या क्या होगा मॉड ऑफ एक्स? ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, तो यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स 2 होगा। मतलब कौन कौन सा? एक 4 होगा आपका, एक 4 माइनस 1 होगा, मतलब
3 होगा, तो यहाँ पर 3 और 4 दो माड होंगे, यहाँ पर आपका 3 एंड 4 दो माड होंगे। लेकिन यहाँ अगर लेमडा इक्वल टू मैं कह दूं कि एक्स एक रैंडम वेरिएबल जो कि फॉलो कर रहा पॉइसन 2.5 को, पॉइसन 2.5 को, तो यहाँ पर लेमडा की जो वैल्यू है वो 2.5 है, ये एक इंटीजर नहीं है, ये नॉट इंटीजर है। तो यहाँ पर जो मॉड होगा बच्चों नॉट इंटीजर, तो यहाँ पर जो मॉड होगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लेमडा, लेमडा का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5, तो ये हो जाएगा 2, ये 2 के इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल हो आ जाएगा, ये 2 के इक्वल। तो इस वाले केस पे मॉड आपका 2 के इक्वल आया क्योंकि इंटीजर नहीं था, यहाँ पर आपका 2 मॉड होगा, तो ये बाई मॉडल होगा, ये आपका बाई मॉडल होगा, और जहाँ एक मॉड होगा बच्चों ये यूनि मॉडल होगा, ये आपका बाई मॉडल होगा, क्या होगा, ये बाई मॉडल। तो इतना सबको क्लियर हुआ, मॉड बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉड, ये मॉड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो अब इसके बाद समझते हैं कि हम मॉड कैसे लिखते हैं। सपोज करिए कहीं बाई मॉडल अगर मॉड है, वहां पर बाई मॉडल है, तो वहां पर हम ऐसे लिखेंगे, सपोज करो कि उसका मॉड के है, तो प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू, सपोज करिए आप उसका मॉड जो है वो के है, तो प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू आई से ग्रेटर होगा प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू आई, आई इक्वल टू एक्स इक्वल टू आई प्लस 1, ये, और यहाँ पर जो आई होगा आपका, मान लीजिए उस पे मार जो है के और के प्लस 1 है, 0 1 सो ऑन आपका के तक जाएगा, के माइनस 1 तक जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद एक यहाँ पर होगा कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू आई आपका ग्रेटर होगा प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू आई प्लस 1, आई प्लस 1, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू आई ग्रेटर प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू आई प्लस 1, और आई यहां पर स्टार्ट होगा आपका के से, के कामा के प्लस 1 एंड सो ऑन बच्चों, सो ऑन ऐसे होगा। मतलब यहाँ दो मॉड अगर के और के माइनस 1 है, मैं दो मॉड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स जो है वो है के और के माइनस 1, ओ सॉरी के और के प्लस 1, यहाँ मॉड ऑफ एक्स जो है के है और के प्लस 1 है, के प्लस 1 है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आपको पता चलेगा 0 से मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर भी के की होगी, और यहाँ के मैक्सिमम होगा, और यहाँ फिर के प्लस 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपका मार जो होगा, यहाँ आई इक्वल टू जो आपका होगा, यहाँ आई इक्वल टू के से, आई इक्वल टू के प्लस 1 से वैरी, आई इक्वल टू के प्लस 1 से स्टार्ट होगा, फिर के प्लस 2 के प्लस 3, मतलब कुल मिला के जैसे जो मॉड होगी, तो इसको अगर मैं समराइज करूँ तो ऐसे लिखा प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर 0, फिर इससे बिगर प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1, और फिर मान लीजिए मैं के प्लस 1 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से आपका प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू के, और ये इक्वल होगा आपस में प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू के प्लस 1, क्योंकि ये माड है तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज इक्वल होंगी, और ये अब ये के प्लस 1 भी माड है तो ये भी ग्रेटर होगा, अब यहाँ से ग्रेटर 1 इक्वलिटी चालू होगी, प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू के प्लस 2 एंड सो ऑन, ऐसे सो ऑन, मतलब इधर प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू के है ग्रेटर होगी तो इधर ये वाली और उधर से वो वाली। तो ये माड की डिफिनीशन होती है बच्चों, माड जहां होता है वहां पर प्रोबेबिलिटी हमेशा मैक्सिमम होती है, जो पॉइंट आपका माड होता है वहां प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। इतना समझ में आया होगा, पॉइसन में इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पॉइसन में देखते हैं, पॉइसन में क्या है बच्चों कि पॉइसन में आपको रिकरेंस रिलेशन देख लेना है। रिकरेंस रिलेशन क्या है, तो रिकरेंस रिलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिकरेंस रिलेशन के लिए मैं लिख देता हूं, नहीं तो मैं बता देता हूं आपको रिकरेंस रिलेशन के लिए करते क्या है। ये रिकरेंस रिलेशन में क्वेश्चन पॉइसन पे आ चुका है आपका एग्जाम में, रिकरेंस रिलेशन में आपके क्वेश्चन एग्जाम में पॉइसन में पूछा जा चुका है। तो रिकरेंस रिलेशन के लिए बच्चों क्या करते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, और इसका रेशियो निकाल लेते हैं। इन दोनों का रेशियो जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा लेमडा अपान एक्स, ये आ जाएगा लेमडा अपान एक्स प्लस 1, ये लेमडा अपान एक्स प्लस 1 आएगा। तो इसी में क्वेश्चन आपका आया था, यहाँ पर ऐसा ही दिया था क्वेश्चन, आपसे एग्जाम में पूछा हुआ था। तो यहाँ से जो फाइनली आएगा बच्चों वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू
लेमडा अपान एक्स प्लस वन प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर लेमडा की जगह उसने ln3 कर दिया था बस, और पूछा था वेरिएंस, तो वेरिएंस ln3 हो गया था। 2023 में आपका क्वेश्चन आया था लेमडा की वैल्यू ln3 करके, इसमें रिकरेंस रिलेशन में आपका क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है इसमें। ठीक है, तो ये आपका रिकरेंस रिलेशन हो गया बच्चों। अब इसके बाद क्या होता है बच्चों, रिकरेंस रिलेशन हो गया, ये हो गया मॉड हो गया, आपका मीन हो गया, और इसका पीएमएफ हो गया। अब पॉइसन में देखो दो चीजें फाइंड करनी होती है बच्चों, एक होती है प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए कैपिटल एक्स इज इवन, और एक प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज ऑड। तो कैपिटल एक्स इज इवन का मतलब क्या होता है, अगर इवन की प्रोबेबिलिटी आपसे फाइंड करना हो तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, यहाँ एक्स आपका क्या फॉलो कर रहा है, पॉइसन लेमडा, पॉइसन लेमडा फॉलो कर रहा है। तो इवन की जो प्रोबेबिलिटी होती है हाफ 1 प्लस ई के पावर माइनस -2 लेमडा, ये आपका इवन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। इवन की प्रोबेबिलिटी का मतलब अगर आप इसको समझना चाहें तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि हमको फाइंड करना प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू 2। इवन नंबर की सीरीज क्या होगी, एक्स आपका 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, ऐसे सो ऑन, प्लस प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू 4 सो ऑन, ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। तो जब आप इसको लिखेंगे, ये आपका एक्सपोनेंशियल सॉरी ये पॉइसन लेमडा है, तो पहला वाला टर्म जो आएगा बच्चों वो 0 वाला क्या आएगा, ई के पावर माइनस का लेमडा, 2 वाला क्या आएगा, ई के पावर माइनस का लेमडा, लेमडा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 4 वाला इसी तरह क्या आएगा आपका, ई के पावर माइनस का लेमडा, लेमडा के पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, लेमडा के पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, सो ऑन, ऐसे आपकी सीरीज जाएगी। तो आप यहाँ से ई के पावर लेमडा जैसे कॉमन लेंगे, आउटसाइड करेंगे ई के पावर लेमडा, तो यहाँ पर आपका बचेगा 1 प्लस का लेमडा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, लेमडा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, प्लस ई के पावर सॉरी लेमडा के पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब आप इस सीरीज का दो सीरीज का सम जानते होंगे, अब आप दो सीरीज का सम जानते होंगे, जैसे मैं दो सीरीज लिखता हूँ बच्चों, दो सीरीज का सम कैसे कौन सी सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, तो पहली सीरीज आपकी चलती है इवन वाली, यानी 1 प्लस लेमडा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस लेमडा के पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ऐसे। तो इस सीरीज के जो सम होता है बच्चों वो होता है ई के पावर लेमडा प्लस ई के पावर माइनस लेमडा, ई के पावर लेमडा प्लस ई के पावर माइनस लेमडा, इस सीरीज का सम होता है ई के पावर लेमडा प्लस ई के पावर माइनस लेमडा। अब बच्चों क्या होती है, एक सीरीज होती है आपकी लेमडा प्लस लेमडा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस लेमडा 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये सीरीज होती है 5 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो इसका जो सम होता है बच्चों वो होता है ई के पावर लेमडा माइनस ई के पावर माइनस लेमडा, ई के पावर लेमडा माइनस ई के पावर माइनस लेमडा बाई 2 होता है बच्चों, यहाँ बाई 2 होता है, यहाँ भी बाई 2 आपका आएगा, बाई 2, यहाँ भी आपका बाई 2 आएगा। ठीक है, तो ये सीरीज का सम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने लिखा है, ये सीरीज के जो सम लिखा है ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखा है, ये पहला रिजल्ट है और ये दूसरा रिजल्ट है आपका, तो ये दोनों रिजल्ट हैं, आप इसको फाइंड कर सकते हैं, इनकी यहाँ वैल्यू ई की पावर लेमडा और ई की पावर माइनस लेमडा का एक्सपेंशन कर देंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके रिजल्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी फाइनली यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा हाफ ब्रैकेट में 1 प्लस ई के पावर माइनस लेमडा, ये आपका आ जाएगा फाइनली। ठीक है, और इसके बाद बच्चों, इसके बाद देखो पॉइसन में एक पॉइसन अगर एक्स आपका पॉइसन लेमडा फॉलो कर रहा है बच्चों, एक्स अगर पॉइसन लेमडा फॉलो कर रहा है तो एक प्रॉपर्टी और होती है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ एक्स जो होता है ये आप यहाँ कहिए कैपिटल एक्स की पावर एन जो आप फाइंड करेंगे ये होता है लेमडा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस 1 के पावर एन माइनस 1। ये इन जनरल पॉइसन में ट्रू होता है बच्चों, ये इन जनरल पॉइसन में ट्रू होता है। क्या होता है, ये इन जनरल पॉइसन में ट्रू होगा, ये पॉइसन में आपका इन जनरल ट्रू होगा, इन जनरल ट्रू होगा पॉइसन में। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, तो ये पॉइसन के लिए ट्रू होता है, आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ये एक रिजल्ट है। ठीक है, ये एक रिजल्ट है, लेमडा आपका पैरामीटर है। तो पॉइसन आपका यहाँ समाप्त हो गया। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, अब पॉइसन में एडिटिव प्रॉपर्टी आती है, तो यहाँ एडिटिव प्रॉपर्टी भी आप समझ लीजिए पॉइसन की एडिटिव प्रॉपर्टी।
पॉइसन में एडिटिव प्रॉपर्टी भी होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है एडिटिव प्रॉपर्टी। पॉइसन की एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मान लीजिए x1 और x2 दो रैंडम वेरिएबल जो पॉइसन λ1 और λ2 को फॉलो कर रहे हैं। x1 एक रैंडम वेरिएबल है जो कि पॉइसन λ1 को फॉलो कर रहा है बच्चों, λ1 को, और x2 एक रैंडम वेरिएबल है जो कि फॉलो कर रहा है बच्चों आपका λ2 को, पॉइसन λ2, पैरामीटर इसका λ2 है। और ये दोनों इंडिपेंडेंट है बच्चों, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। क्या है? ये दोनों इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैं आपके, ये इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैं। तो बच्चों यहाँ से जो x1 प्लस x2 होगा, x1 प्लस x2 होगा, x1 प्लस x2 होगा, जो ये फॉलो करेगा आपका बच्चों पॉइसन λ1 प्लस λ2, पॉइसन λ1 प्लस λ2, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा x1 प्लस x2 का पॉइसन λ2 होगा, देन x1 प्लस x2 फॉलोज। लेकिन यहाँ से एक बात और क्लियर पता चली, एक बात और क्लियर यहाँ से आपको पता चली कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये x1 प्लस 2x2, x1 प्लस 2x2 ये नहीं पॉइसन फॉलो करेगा, ये पॉइसन आपका नहीं फॉलो करेगा कि आप सोचिए ये पॉइसन λ1 प्लस 2 λ2 फॉलो करे, तो ये नहीं फॉलो करेगा, ये λ1 प्लस 2 λ2 नहीं फॉलो करेगा, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ याद रखिएगा पॉइसन तभी होगा जब उसका मीन और वेरिएंस इक्वल होंगे। अगर यहाँ लेमडा इक्वल टू λ2 हो गया लेमडा, तो आप वहाँ स्पेशल केस बना सकते हैं। तो पॉइसन यहाँ से समाप्त हो गया बच्चों, पॉइसन यहाँ से समाप्त। अब आते हैं हम ज्योमेट्रिक में। तो पॉइसन में जो इंपॉर्टेंट है जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वो बताया। अब पॉइसन में जैसे हमने एक चीज़ बताया, इवन की प्रोबेबिलिटी बताया, तो आड के लिए आप 1 माइनस कर सकते हैं। जैसे यहाँ इवन की मैंने बताया तो ऐसे ही आड की होती है। तो यहाँ चाहो तो लिख दो प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज आड, ये आपका होता है बच्चों कैपिटल एक्स इज आड, ये होता है आपका हाफ 1 माइनस ई के पावर माइनस का 2 लेमडा, ये ऑड की प्रोबेबिलिटी है। अगर एक्स यहाँ पर आपका एक्स आपका जो फॉलो कर रहा है वो पॉइसन लेमडा फॉलो करे, क्या फॉलो करे? पॉइसन लेमडा फॉलो करे, पॉइसन लेमडा फॉलो करे, ठीक है। अब आते हैं ज्योमेट्रिक में। तो ज्योमेट्रिक में बच्चों दो तरह के रैंडम वेरिएबल होते हैं। तो ज्योमेट्रिक में रैंडम वेरिएबल पहले हम डिफाइन करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल x1 है और एक रैंडम वेरिएबल बच्चों हमारा x2 है, एक रैंडम वेरिएबल हमारा x2 है। तो x1 क्या होता है, x2 क्या होता है, यहाँ हम अलग अलग डिफाइन करेंगे दोनों को। तो देखो नंबर ऑफ यहाँ पर क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ फेल्योर होता है, नंबर ऑफ फेल्योर। अगर हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ फेलियर की, नंबर ऑफ फेलियर प्रीसीडिंग फर्स्ट सक्सेस या बिफोर फर्स्ट सक्सेस, यहाँ बिफोर फर्स्ट सक्सेस कह सकते हैं आप या प्रीसीडिंग फर्स्ट सक्सेस, बिफोर फर्स्ट सक्सेस या प्रीसीडिंग फर्स्ट सक्सेस, बिफोर फर्स्ट सक्सेस या प्रीसीडिंग फर्स्ट सक्सेस। जैसे देखिए हमने पॉइसन का एक चीज मिस कर गए, पॉइसन में आपने एमजीएफ नहीं डिफाइन किया। तो पॉइसन में बच्चों आपका मीन मीडियन मॉड हो गया, और इसका जो एमजीएफ होगा पॉइसन का एमजीएफ होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइसन का एमजीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएक्सटी आपका होगा जो ये होगा ई के पावर लेमडा और ब्रैकेट में ई के पावर टी माइनस 1, ये इसका एमजीएफ होता है बच्चों। पॉइसन का ये एमजीएफ है। तो पॉइसन का एमजीएफ हम लोग मिस कर गए थे, कोई बात नहीं। तो ये आपका नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस, यहाँ पर नंबर ऑफ फेलियर की हम बात कर रहे हैं बच्चों। तो ज्योमेट्रिक में बच्चों दो तरह के रैंडम वेरिएबल होते हैं, एक होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स का, एक होता है नंबर ऑफ फेलियर का। तो पहले हम नंबर ऑफ फेलियर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका पीएमएफ होता है बच्चों वो होता है प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, और ये होता है क्यू के पावर एक्स माइनस 1, और यहाँ पर होता है जो पी। यहाँ पर रेंज क्या होगी बच्चों, तो नंबर ऑफ फेलियर कर रहा है बिफोर पहली सक्सेस, मतलब एक सक्सेस जाने से पहले हमारे पास कितने फेलियर हो सकता है। पहली बार में हमें सक्सेस मिल गई हो तो हो सकता है कि एक्स आपका एक भी फेलियर ना हो, तो 0 1 2, तो इसका रेंज 0 1 2 3 ऐसे जाएगा बच्चों। इसका रेंज आपका 0 1 2 3 ऐसे जाएगा, ठीक है। इसका रेंज आपका 0 1 2 3 ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इसका रेंज ऐसे जाएगा। इसके बाद बच्चों इसका पीएमएफ हो गया। इसका जो एक्सपेक्टेशन होता है वो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू होता है क्यू बाई पी होता है। और इसका जो वेरिएंस होता है बच्चों क्यू बाई पी स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ एक्स जो होता है वो होता है क्यू बाई पी स्क्वायर, ये इसका एक्सपेक्टेशन वेरिएंस है। इसका जो एमजीएफ होता है बच्चों एमएक्सटी होता है, एमएक्सटी ये होता है पी अपान 1 प्लस 1 माइनस क्यू ई के पावर टी, पी अपान 1 और यहाँ पर जो टी होता है वो लेस होता है माइनस का ln क्यू, तो ये इसका एमजीएफ होता है बच्चों, ये इसका एमजीएफ होता है। अब x2 हम यहाँ डिफाइन करते हैं, x2
अब यहाँ पर हम लोग x2 डिफाइन करते हैं, तो x1 हमने डिफाइन किया। अब हमारा x2 क्या होता है? x2 हमारा जो होता है बच्चों, यहाँ पर x2 होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स टू गेट फर्स्ट सक्सेस, टू गेट फर्स्ट सक्सेस। मतलब हमें कितने ट्रायल चाहिए पहले सक्सेस के लिए, टू गेट फर्स्ट सक्सेस, फर्स्ट सक्सेस। और बच्चों ज्योमेट्रिक में P क्या होती है? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, Q क्या होती है? फेल्योर की प्रोबेबिलिटी। ज्योमेट्रिक में याद रखना कि हम लोगों के पास जो ट्रायल्स होते हैं बच्चों, बर्नौली ट्रायल्स होते हैं। जैसे बाइनोमियल में ट्रायल होते हैं वैसे ही यहाँ ट्रायल होते हैं, तो ये बर्नौली ट्रायल्स होते हैं। तो बर्नौली ट्रायल्स की मैंने आपको क्वालिटी बताया था कि बर्नौली ट्रायल्स क्या होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो इसका PMF होता है बच्चों, इसका जो PMF होगा, जो इसका देखिए, इसका जो PMF होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x। ये होगा बच्चों आपका Q के पावर x माइनस वन, Q के पावर x माइनस वन, सॉरी यहाँ पर हमने जो PMF डिफाइन किया था वो Q के पावर x होगा ओनली। यहाँ पर जो आपका PMF होगा ये बच्चों आपका Q के पावर x ओनली होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं फेल्योर की, तो ये Q के पावर x इंटू पी होगा। लेकिन यहाँ पर Q के पावर x माइनस वन इंटू पी होगा, यहाँ पर इंटू पी होगा। और यहाँ पर जो x की रेंज होगी, तो यहाँ x की रेंज आप बताइए। कह रहा है नंबर ऑफ ट्रायल्स बिफोर फर्स्ट टू गेट फर्स्ट सक्सेस। तो पहले एक सक्सेस जाने के लिए हमको एक ट्रायल तो चाहिए ही, तो इसको ये एक से स्टार्ट होगा। फिर दूसरी बार में सक्सेस, मतलब हमें 2 ट्रायल चाहिए, हो सकता है पहले फेल आए फिर सक्सेस आए। फिर 3 ट्रायल हो सकता है पहले दोनों फेल आए फिर तीसरा। तो ऐसे हमारा हम कुछ कह नहीं सकते कि हमें कितने इनफाइनाइट ट्रायल्स हो सकता है चाहिए हो, लेकिन पहला जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि बिना ट्रायल अगर हम 0 इसकी वैल्यू रख देंगे तो बिना ट्रायल के हम सक्सेस नहीं पा सकते। तो ये क्यू के पावर x माइनस वन इंटू पी, ये इसका PMF होता है बच्चों। इसका जो एक्सपेक्टेशन होता है बच्चों, इसका जो एक्सपेक्टेशन होता है बच्चों वो होता है आपका 1/p। इसका एक्सपेक्टेशन 1/p, इसका आपका एक्सपेक्टेशन 1/p। और इसका जो वेरिएंस होता है बच्चों वो Q/p, वेरिएंस सेम होता है बच्चों, Q/p स्क्वायर। अभी हम बताएंगे कि वेरिएंस क्यों सेम होता है, एक्सपेक्टेशन क्यों अलग होता है, Q/p स्क्वायर। और इसका जो MGF होता है बच्चों, MGF MXT, ये चेंज होता है। ये होता है आपका e के पावर p e के पावर t डिवाइड बाई 1 माइनस क्यू ई के पावर t, p e के पावर t डिवाइड बाई 1 माइनस क्यू ई के पावर t। और यहाँ t की जो रेंज होती है वही होती है, t ln की लेस ln q होता है, ठीक है। देखो अब इसमें क्या रिलेशन होता है, x1 और x2 में बच्चों आपका रिलेशन क्या होता है, आप रेंज से देखिएगा। तो रेंज यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। तो अगर मुझे x1 और x2 में रिलेशन देखना है तो एक 0 है, x2 जो आपका है वो मान लीजिए x2 आपका 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 सो ऑन। और जो आपका x1 है बच्चों वो स्टार्ट है 0 से, 1 से, 2 से, 3 से। तो अगर मैं x1 में 1 ऐड कर दूं, x1 में क्या ऐड कर दूं, 1। x1 में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो यहाँ से x2 आ जाएगा, तो x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x1 प्लस 1, x1 प्लस 1। तो ये आपका रिलेशन होता है बच्चों, x2 इक्वल टू x1 प्लस 1 होता है। अब यहाँ से आपको क्या याद रखना है, एक डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर आप उससे PMF फाइंड कर सकते हैं, मीन फाइंड कर सकते हैं, वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं, MGF फाइंड कर सकते हैं, तो आपकी जो मर्जी। लेकिन ये जानिएगा कि नंबर ऑफ ट्रायल्स जहाँ पर लिखा हो तो वहाँ पर आपका कौन सा PMF यूज होगा, ये वाला PMF, ये PMF यूज होगा। जहाँ नंबर ऑफ ट्रायल्स लिखा होगा बच्चों वहाँ पर आप ये PMF यूज करेंगे, ये वाला PMF। लेकिन जहां नंबर ऑफ फेलियर की बात करेगा वहां ये वाला PMF यूज करेंगे। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में इतना ही था। अब आते हैं बच्चों निगेटिव बाइनोमियल में। तो निगेटिव बाइनोमियल में क्या होता है कि निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है बच्चों कि बाइनोमियल जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा नंबर ऑफ सक्सेस होता है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है, यहाँ पर सक्सेस फिक्स होती है। बाइनोमियल में क्या होता है कि सक्सेस आपकी फिक्स नहीं होती है, वहाँ ट्रायल्स फिक्स होते हैं। लेकिन निगेटिव बाइनोमियल में सक्सेस फिक्स होती है, यहाँ बच्चों सक्सेस आपकी फिक्स होती है। यहाँ पर जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम P बोलते हैं और ये फिक्स होती है। हम लोग यहाँ नंबर ऑफ ट्रायल्स की बात करते हैं, इसीलिए ये बाइनोमियल का जस्ट निगेटिव है, रिवर्स प्रोसेस होता है ये। तो यहाँ P जो होता है वो फिक्स होता है, एक तरह से फिक्स होता है बच्चों, ये फिक्स होता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी 2 ही PDF आएंगे जैसे। और ये ज्योमेट्रिक का बच्चों क्या होता है, ये ज्योमेट्रिक का जनरलाइजेशन होता है, ये ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल का आपका जनरलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर भी 2 PMF आएंगे जैसे हम लोगों का ज्योमेट्रिक में आया था। तो ज्योमेट्रिक जैसे बाइनोमियल में हम r इक्वल टू, निगेटिव बाइनोमियल में अगर हम r इक्वल टू 1 रख देंगे तो आपका ज्योमेट्रिक आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें लिखते कैसे हैं,
मान लीजिए यहाँ एक रैंडम वेरिएबल आपका x1 है और एक रैंडम वेरिएबल मान लीजिए कि x2 है। तो अब इन जो रैंडम वेरिएबल की डिफिनीशन है, जो रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो आते हैं, लिखते हैं। तो पहले वाले केस में हम लोग डिफाइन करते हैं, यहाँ होता है नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ फेल्योर, नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस। तो यहाँ बिफोर आर एच सक्सेस करेंगे हम, बिफोर आर एच सक्सेस, यहाँ क्या करेंगे हम, बिफोर आर एच सक्सेस लिखेंगे। और यहाँ पर जो पीएमएफ होता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, ये होता है आपका एक्स प्लस आर माइनस वन, तो इस केस में जो आपका पीएमएफ होता है नंबर ऑफ फेल्योर बिफोर आर एस सक्सेस, मतलब आर सक्सेस जाने से पहले हमारे पास कितने फेल आएंगे। तो इसमें जो पीएमएफ होता है वो एक्स प्लस आर माइनस वन, सी आर माइनस वन, पी के पावर आर एन क्यू के पावर एक्स, पी के पावर आर और क्यू के पावर एक्स। और यहाँ पर एक्स की जो लिमिट होती है बच्चों वो होती है 0, 1, 2 सो ऑन, ऐसे। अब इस केस में जो इसका एक्सपेक्टेशन होता है वो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो होता है बच्चों वो होता है आर बाई पी, और इसका जो वेरिएंस होता है वो होता है आर बाई आर क्यू बाई पी स्क्वायर, आर क्यू बाई पी स्क्वायर, आर क्यू बाई पी स्क्वायर। और यहाँ आर क्यू बाई पी होता है, ये आर क्यू बाई पी होता है, जो एक्सपेक्टेशन होता है आर क्यू बाई पी। इसका जो एमजीएफ होता है बच्चों, एमएक्सटी होता है जो, ये होता है आपका पी अपान 1 माइनस क्यू ई के पावर टी होल पावर आर, और वहीं टी आपका जो टी होगा लेस माइनस एल एन क्यू। तो ये इसका मीन वेरिएंस एक्सपेक्टेशन और पीएमएफ। यहाँ जो रैंडम वेरिएबल बच्चों आपका डिफाइन होता है, यहाँ पर जो रैंडम वेरिएबल डिफाइन होता है उस रैंडम वेरिएबल को हम क्या नाम देते हैं, इसको मान लो x2 कह रहे हैं। तो x2 जो आपका होता है ये होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स टू गेट आर एच सक्सेस, वाला आर सक्सेस टू आर एच सक्सेस। इसका मतलब ये है कि आर सक्सेस के लिए हमें कितने ट्रायल चाहिए। तो यहाँ जो एक्स आपका होता है हमें आर एच सक्सेस चाहिए, तो आर सक्सेस के लिए हमें कम से कम मिनिमम आर ट्रायल तो चाहिए ही। तो एक्स यहाँ पर आर कामा आर प्लस वन सो ऑन, ऐसे बच्चों आर प्लस टू सो ऑन, ऐसे होगी इसकी लिमिट। और इसमें जो प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स होता है, ये होता है बच्चों आपका एक्स माइनस वन, जो इसका पीएमएफ होता है, सॉरी ये प्रोबेबिलिटी आर माइनस वन, एक्स माइनस वन, आर माइनस वन, और ये होता है पी के पावर आर और क्यू के पावर एक्स माइनस आर, और यहाँ एक्स जो होता है बच्चों आपका, एक्स ये स्टार्ट होता है आपका आर से, आर प्लस वन से सो ऑन, ऐसे जाएगा ये। तो ये आपका पीएमएफ होता है बच्चों, ये आपका पीएमएफ होता है इसका। और इस केस में जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है वो होता है बच्चों आर बाई पी, ये होता है आर बाई पी। और ये होता है बच्चों आपका यहाँ पर वेरिएंस जो होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स, ये होता है आर क्यू बाई पी स्क्वायर, आर क्यू बाई पी स्क्वायर। और जो इसका एमजीएफ होता है बच्चों, इसका जो एमजीएफ होता है एमएक्सटी, ये होता है आपका पी ई के पावर टी डिवाइड बाई वन माइनस क्यू ई के पावर टी और होल पावर आर, और टी जो आपका होगा लेस माइनस एल एन क्यू। टी यही होगा आपका, टी आपका ग्रेटर, टी जो होगा यहाँ जो टी होगा टी से ग्रेटर होगा आपका माइनस का एल एन क्यू, ठीक है। तो ये इसका मीन था, वेरिएंस था, एमजीएफ था। ये कब यूज करेंगे, जब हमारा ऐसी प्रोबेबिलिटी पूछे, जब वो डायरेक्ट बोल देगा नंबर ऑफ ट्रायल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ट्रायल टू गेट फिफ्थ सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू नंबर ऑफ ट्रायल की सेकंड सक्सेस, और यहाँ पर फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेलियर बिफोर थर्ड सक्सेस। तो ऐसा बोल देगा वो, इस पर साफ साफ बोल देगा। तो आपको बस पीएमएफ याद रखना, कौन से
रैंडम वेरिएबल कहाँ डिफाइन होगा तो हम कौन सा पीएमएफ यूज करेंगे। तो ये निगेटिव बाइनोमियल रहा बच्चों। ये निगेटिव बाइनोमियल के बाद निगेटिव बाइनोमियल के बाद बच्चों हम आते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक में। तो हाइपर ज्योमेट्रिक जो होता है बच्चों, यहां पर क्या होता है, यहां पर जो होता है एक्स आपका होता है, मान लीजिए कि हम लोग बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा समझते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक क्या होता है। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि एक बैग है हमारे पास जिसमें आपके पास टोटल n बाल हैं, टोटल कैपिटल N बाल्स हैं, टोटल कैपिटल N बाल्स हैं। अब ये बैग है, इस बैग में हमारा क्या है, m व्हाइट बाल है। इस बैग में हमारा बच्चों क्या है, इसी बैग में हमारा m व्हाइट बाल है, m व्हाइट बाल है, m व्हाइट बाल है। और रिमेनिंग कैपिटल N माइनस स्मॉल m ये आपका ब्लैक बाल है, ये आपका ब्लैक बाल है। व्हाइट W मतलब व्हाइट और B मतलब ब्लैक। W मतलब व्हाइट, व्हाइट बाल, और B मतलब ब्लैक बाल, ये आपका ब्लैक बाल है, ब्लैक बाल। तो बच्चों यहां पर अगर मैं x से एक ऐसा डिनोट करूं कि नंबर ऑफ व्हाइट बाल, नंबर ऑफ व्हाइट बाल विदाउट रिप्लेसमेंट, तो ना x आपका अगर मैं ऐसे डिफाइन करूं, यहां नंबर ऑफ व्हाइट बाल, यहां पर जो x होता है, x नंबर ऑफ व्हाइट बाल, नंबर ऑफ व्हाइट बाल, नंबर ऑफ व्हाइट बाल विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो यहां याद रखना कि हाइपर ज्योमेट्रिक में हम लोग विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं, विद रिप्लेसमेंट नहीं करते। अगर विद रिप्लेसमेंट होता है बच्चों तो वहां पर हम लोगों का होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो यहां से जो x होगा आपका, x ये फॉलो करेगा आपका हाइपर ज्योमेट्रिक, हाइपर ज्योमेट्रिक, हाइपर ज्योमेट्रिक कैपिटल N, स्मॉल m और स्मॉल n। हमने क्या किया कि हमने स्मॉल n, जो स्मॉल n है हमारा, उसका हमने सैंपल ड्रा किया कैपिटल N से, स्मॉल n हमने बाल ड्रा किया। तो स्मॉल n वही है, कैपिटल N तो हमारा पॉपुलेशन का साइज है, टोटल हमारे पास कितनी बाल, टोटल कितनी पॉपुलेशन है। स्मॉल n क्या है कि हमने कितनी बाल सेलेक्ट किया, मतलब हमने अपने पॉपुलेशन से कितनी बाल सेलेक्ट किया। तो ये होता है आपका हाइपर ज्योमेट्रिक, ठीक है। तो अब इसका जो पीएमएफ होता है बच्चों, इसका पीएमएफ होता है प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू K, ये होगा आपका MC_K। अब हमने पहले क्या किया कि कैपिटल N से हमने स्मॉल n बाल चूज किया, कैपिटल N बाल से हमने स्मॉल n चूज किया। अब हम M से K, स्मॉल m मतलब स्मॉल m व्हाइट बाल से हम K व्हाइट बाल चूज कर रहे हैं, तो रिमेनिंग n कैपिटल N माइनस m ब्लैक बाल से हम n माइनस K ब्लैक बाल चूज करेंगे। और जो यहाँ बच्चों K होता है वो स्टार्ट होता है आपका 0 1 2 और होता है मिनिमम ऑफ, ये होता है मिनिमम ऑफ n कामा m, n कामा m, ये मिनिमम ऑफ n कामा m होता है, मतलब इस ये n और ये m, ठीक है। तो ये इसका रेंज होता है k का। तो ये आपका हाइपर ज्योमेट्रिक का पीएमएफ हो गया। यहाँ x आपका क्या फॉलो करेगा, हाइपर ज्योमेट्रिक, हाइपर ज्योमेट्रिक कैपिटल N कामा m कामा n। तो ये हाइपर ज्योमेट्रिक का पीएमएफ हो गया। अब हाइपर ज्योमेट्रिक का तो बच्चों एक्सपेक्टेशन होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x होगा आपका, ये होता है बच्चों स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल N, स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल N। और इसका वेरिएंस होता है बच्चों, वेरिएंस होता है, वेरिएंस होता है, वो होता है स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल N माइनस 1 m माइनस 1 डिवाइड बाई कैपिटल N माइनस 1 प्लस 1 माइनस स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल N, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये इसका वेरिएंस। तो इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब हम एक बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ कुछ नोटेशन, जैसे हमने निगेटिव बाइनोमियल नोटेशन नहीं देखा, तो नोटेशन क्या होता है बच्चों कि x आपका फॉलो करेगा NB निगेटिव बाइनोमियल R कामा P लिख कर आएगा, R कामा P, या x कामा R कामा P हो सकता है, x कामा R कामा P या R कामा P, ये नोटेशन है इसका। और ज्योमेट्रिक का नोटेशन क्या होता है बच्चों, ज्योमेट्रिक का नोटेशन, तो ज्योमेट्रिक का जो नोटेशन होता है यहाँ कैपिटल X फॉलो करेगा आपका जियोमेट्रिक, यहाँ GEO और यहाँ P होगा, और P की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये नोटेशन है ज्योमेट्रिक के।
अब बच्चों हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा फैक्टोरियल मोमेंट की। किसकी बात करते हैं? थोड़ा सा फैक्टोरियल मोमेंट्स की। तो देखो बच्चों, फैक्टोरियल मोमेंट में क्या होता है, हम अब फैक्टोरियल मोमेंट की जब हम बात करेंगे, तो फैक्टोरियल मोमेंट की अब हम बात करेंगे जब, तो अगर देखो फैक्टोरियल मोमेंट, तो हमने फैक्टोरियल मोमेंट आपको बाइनोमियल के बताए थे। क्या होता है फैक्टोरियल मोमेंट बाइनोमियल का? बाइनोमियल का फैक्टोरियल मोमेंट आपको याद होगा। तो अगर x आपका पॉइसन फॉलो कर रहा है, तो इसका जो फैक्टोरियल मोमेंट होता है बच्चों, ये होता है एक्सपेक्टेशन कैपिटल x के पावर ब्रैकेट में r, ये होता है बच्चों आपका लेमडा के पावर r, ये होता है लेमडा के पावर r। ये पॉइसन के केस में होता है बच्चों, ये पहला हमने पॉइसन का केस डाला। तो पॉइसन के केस में आपका जो हो जाएगा, ये आपका एक्सपेक्टेशन एक्स सी आर, इसको अगर हमें फाइंड करना है तो इक्वल होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ब्रैकेट में आर डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल। तो ये आपका इक्वल आ जाएगा लेमडा के पावर आर अपान आर फैक्टोरियल, लेमडा के पावर आर अपान आर फैक्टोरियल। ये तो आईआईटी में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा अब हम केस ले लेते हैं बच्चों, दूसरा केस ले लेते हैं बच्चों अपना हाइपर ज्योमेट्रिक का। तो हाइपर ज्योमेट्रिक में अगर एक्स हाइपर ज्योमेट्रिक फॉलो कर रहा है, हाइपर ज्योमेट्रिक, तो इसका मान लीजिए कैपिटल एन है, स्मॉल एम है और स्मॉल एन है। तो इसका जो होता है बच्चों आपका फैक्टोरियल मोमेंट एक्सपेक्टेशन एक्स के पावर ब्रैकेट में आर, ये जो होता है, ये होता है बच्चों एन के पावर आर ब्रैकेट में एम के पावर आर डिवाइड बाय कैपिटल एन के पावर ब्रैकेट में आर, मतलब फैक्टोरियल वाला। ठीक है, ये होता है आपका फैक्टोरियल मोमेंट किसका? हाइपर ज्योमेट्रिक का। तो अब बच्चों हाइपर ज्योमेट्रिक का फैक्टोरियल मोमेंट हो गया। इसके बाद आते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक का, तो ये हो गया। तो हाइपर ज्योमेट्रिक में अगर आपसे ये पूछ ले, हाइपर ज्योमेट्रिक से कभी एग्जाम में ये पूछ ले कि एक्सपेक्टेशन ऑफ कैपिटल एक्स सी आर अगर ये पूछ लेगा, तो आप क्या लिखेंगे? ये बाय डिफिनीशन क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ कैपिटल एक्स के पावर ब्रैकेट में आर डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका हो जाएगा एन के पावर आर ब्रैकेट में और एम के पावर ब्रैकेट में आर डिवाइड बाई कैपिटल एन के पावर ब्रैकेट में आर और आर फैक्टोरियल। क्या? आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब इसमें से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एनसीआर कर सकते हैं, इसको एनसीआर एन के पावर आर और आर फैक्टोरियल को एनसीआर और एम के पावर ब्रैकेट में आर फैक्टोरियल डिवाइड बाई कैपिटल एन के पावर आर फैक्टोरियल। या इसको आप एमसीआर, या इसको आप एमसीआर एन के पावर आर फैक्टोरियल स्मॉल में और कैपिटल एन के पावर आर फैक्टोरियल। ये स्मॉल एन क्या होता है? सैंपल साइज। कैपिटल एन क्या होता है? पॉपुलेशन साइज। ठीक है, तो ये हाइपर ज्योमेट्रिक के केस में हमने आपको बता दिया। किसके केस में? हाइपर ज्योमेट्रिक के केस में। अब निगेटिव बाइनोमियल केस में आप खुद से लिखिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा, आपके लिए वो एक होमवर्क हो गया। तो अब बात करते हैं बच्चों ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो देखो ये इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन ये होते हैं, कोई पढ़ाता नहीं है, कोचिंग्स में कोई आपको बताएगा नहीं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये कैसे आते हैं। तो देखो ट्रंकेटेड जो होता है, ये इसका मतलब क्या होता है? जैसे कभी कभी हमारे पास क्या ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं बच्चों कि मान लो हमको फाइंड करना प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स गिवन कैपिटल एक्स ग्रेटर ए या ग्रेटर एम कह दीजिए या ग्रेटर ए कह दीजिए। अगर ये हमको फाइंड करना होता है बच्चों, तो इसी को हम लोग ट्रंकेटेड बोलते हैं। और ये ट्रंकेटेड कहाँ पर है? राइट ट्रंकेटेड है ये एक्स। तो इसका जो पीएमएफ होगा, ये इक्वल होती है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स के डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू ए, सॉरी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स ग्रेटर ए। और यहाँ पर जो x की लिमिट होगी वो ग्रेटर a मतलब a+1 हो सकती है। अगर x आपका डिस्क्रीट है, x इज डिस्क्रीट, यहाँ हम डिस्क्रीट की बात करेंगे। जब हम लोग कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे तो वहाँ देखेंगे यहाँ पर x इज डिस्क्रीट एक रैंडम वेरिएबल है, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो लिमिट a+1 हो सकती है, a+2 होगी, a+1 से स्टार्ट होगा a+2 सो ऑन ऐसे। तो ये एक केस हो गया। क्या? प्रोबेबिलिटी x गिवन x ग्रेटर है अगर आपको फाइंड करना, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी कैपिटल x इक्वल टू स्मॉल x गिवन प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर a। अब आपका दूसरा हो सकता है कि ये पूछ ले आपसे प्रोबेबिलिटी कैपिटल x गिवन x लेस m, ये आपसे पूछ सकता है, या a ही रखने दीजिए, यहाँ a ही रहने दीजिए। तो ये x लेस a, तो ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल x इक्वल टू x डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस a,
नीचे इस वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी और ऊपर आपका पीएमएफ। लेकिन यहाँ याद रखिएगा जो एक्स होगा आपका, मान लीजिए एक्स आपका स्टार्टिंग में 0 वैल्यू ले रहा था, नॉन निगेटिव था, तो ये 0 से जाएगा, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा आपका m-1 तक। क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रीट है, तो m से छोटा पॉइंट आपको m-1 मिलेगा। मान लीजिए 0 से स्टार्ट हो रहा था, ये 0 से वैल्यू ले रहा था। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ट्रंकेटेड किसे कहते हैं। तो ये ए ग्रेटर ए, तो इसको ऊपर वाला राइट है, नीचे वाला लेफ्ट है, ऊपर वाला राइट है, नीचे वाला लेफ्ट है। तो ऐसे ही हमारा बाइनोमियल को हम 0 पर ट्रंकेटेड कर सकते हैं और पॉइसन को 0 पर ट्रंकेटेड कर सकते हैं। तो 0 पॉइसन ट्रंकेटेड या 0 बाइनोमियल, तो पहले हम बाइनोमियल में देखते हैं, तो उसको बोलते हैं 0 बाइनोमियल, 0 ट्रंकेटेड बाइनोमियल, 0 ट्रंकेटेड, 0 ट्रंकेटेड बाइनोमियल, 0 ट्रंकेटेड बाइनोमियल, बाइनोमियल। तो बच्चों ये कैसे होता है, देखो यहाँ हम बताते हैं आपको। क्या होता है कि वहां लिख के दे देगा आपको कि x एक रैंडम वेरिएबल है जो कि बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है। x एक रैंडम वेरिएबल है जो कि बाइनोमियल n कामा p को फॉलो कर रहा है, n कामा p को फॉलो कर रहा है बच्चों। तो वो पूछ लेगा आपसे एक्सपेक्टेशन फाइंड करिए, कैपिटल x गिवन कैपिटल x ग्रेटर 0, आप ये फाइंड करिए, आपसे वो ये पूछ लेगा। तो अगर आप इसको फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पीएमएफ पता होना चाहिए। तो देखिए हम बात कर लेते हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले इसका पीएमएफ क्या होगा, जो 0 पर ट्रंकेटेड होगा। तो मतलब हमें फाइंड क्या करना है, 0 पर ट्रंकेटेड का मतलब हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स, 0 ट्रंकेटेड मतलब 0 उसमें शामिल ना हो, एक्स ग्रेटर 0। ये 0 ट्रंकेटेड का मतलब 0 पॉइंट वहां शामिल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये होगा प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर 0, x ग्रेटर 0। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी कैपिटल x इक्वल टू स्मॉल x डिवाइड बाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0। x ग्रेटर 0 की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आपका आ जाएगा कुल मिला के बाइनोमियल के केस में ये आ जाएगा आपका NCx p के पावर x और 1 माइनस p के पावर n माइनस एक्स डिवाइड बाई ये हो जाएगा 1 माइनस p के पावर n। और यहाँ पर जो आपका x होगा बच्चों, 0 तो इंक्लूड है नहीं, तो 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 सो ऑन ऐसे n तक जाएगा। सो ऑन कहाँ तक जाएगा, ये n तक जाएगा, n तक। ठीक है, तो ये ट्रंकेटेड 0 ट्रंकेटेड बाइनोमियल है। क्या है ये 0 ट्रंकेटेड बाइनोमियल है। मतलब अगर बाइनोमियल है तो आपसे ये पूछे। अब इसमें एक्सपेक्टेशन ही पूछ सकता है। तो इसका जो मोमेंट्स होते हैं, इसके जो आरएथ मोमेंट होंगे, देखो आरएथ मोमेंट, तो ये बच्चों आपका होगा आरएथ मोमेंट, जो इसका होगा आरएथ मोमेंट, ये बच्चों आपका होगा, ये होगा जस्ट कैसे, ये आपका होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के पावर आर, ये होगा आपका 1/1 माइनस पी के पावर एन, और यहां पर होगा आरएथ मोमेंट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, आरएथ मोमेंट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इसका मतलब हम आपको बता रहे हैं, ये क्या होगा, जैसे हमारा मान लो एक वाई रैंडम वेरिएबल जो कि बाइनोमियल एन कामा पी को फॉलो कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाला तो आपका क्या हो गया, जैसे एक्स आपका बाइनोमियल एन गामा पी था, तो आपने एक ये रैंडम वेरिएबल फाइंड किया, ये रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स गिवन एक्स ग्रेटर 0, तो ये आपका एक नया रैंडम वेरिएबल आया जिसका पीएमएफ ये आया, ये एक नया रैंडम वेरिएबल आया आपका जिसका पीएमएफ ये है। हमने इसको भी एक्स ही मान लिया है, तो आप इसको ये एक नया रैंडम वेरिएबल आया। अब अगर किसी का पीएमएफ ऐसा गिवन है, ये है अगर पीएमएफ किसी का ये, तो उसका एक्सपेक्टेशन जो होगा, उसका एक्सपेक्टेशन की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जैसे एक्सपेक्टेशन एक्स क्या हो जाएगा, इसमें एक्सपेक्टेशन एक्स जो होगा वो होगा आपका NP अपान 1 माइनस पी के पावर n। ऐसे ही अगर आपको कोई दूसरा फाइंड करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, तो आपका ये होगा बच्चों, ये होगा n-1 पी स्क्वायर प्लस यहाँ 1 माइनस पी के पावर n, और यहाँ पर आपका आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर NP का होल स्क्वायर प्लस NP 1 माइनस पी का होल स्क्वायर।
तो आपका यहाँ से आ जाएगा एन पी माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर, एन पी माइनस एन पी एन माइनस एन। तो ये आपका आएगा यहाँ पर, जो आपका आएगा यहाँ पर आएगा बच्चों आपका यहाँ पर आएगा एन माइनस वन पी स्क्वायर प्लस एन पी डिवाइड बाई वन माइनस पी के पावर एन। तो इतना सबको समझ में आया होगा कि ये हम कैसे फाइंड करें। तो यहाँ यहाँ पर आपको सिर्फ बाइनोमियल के लिख देना। क्या लिख देना? सिर्फ बाइनोमियल के। यहाँ पर आपको सिर्फ बाइनोमियल के, मान लीजिए कि यहाँ पर y एक रैंडम नंबर है जो कि बाइनोमियल n कामा p को फॉलो करना है। तो आप जो इसका जीरो वाले का जो मोमेंट निकालेंगे तो जीरो वाले का मोमेंट ऐसा होगा, जैसे x आपका है, क्या है ये? जीरो ट्रंकेटेड बाइनोमियल है। ये x फॉलो कर रहा है आपका जीरो ट्रंकेटेड बाइनोमियल, जीरो ट्रंकेटेड बाइनोमियल, जीरो ट्रंकेटेड बाइनोमियल, ये आपका जीरो ट्रंकेटेड बाइनोमियल है। लेकिन y क्या है आपका? y आपका है बाइनोमियल n कामा p। तो इन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है एक्सपेक्टेशन का, वो होता है कि एक्सपेक्टेशन वो आपका होता है एक्सपेक्टेशन x के पावर r, x के पावर r, ये होता है आपका 1/1 माइनस q के पावर n, और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ y के पावर r, एक्सपेक्टेशन ऑफ y के पावर r, ये होता है इन दोनों के बीच रिलेशन। तो पीछे हम यही बताना चाह रहे थे आपको, पीछे हम यही बताना चाह रहे थे। तो ये किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा जो जीरो पर ट्रंकेटेड होगा। जैसे आप पॉइसन की बात कर लें तो पॉइसन भी अगर x अगर आपका फॉलो कर रहा पॉइसन लेमडा को, तो मान लीजिए यहाँ से एक रैंडम आपने y बनाया जो कि फॉलो कर रहा है जीरो ट्रंकेटेड पॉइसन, ये आपका जीरो ट्रंकेटेड पॉइसन है। तो जीरो ट्रंकेटेड पॉइसन अगर आपने बनाया, यहाँ पर जीरो ट्रंकेटेड पॉइसन, आपने जीरो ट्रंकेटेड पॉइसन बनाया, आपने जीरो ट्रंकेटेड पॉइसन बनाया, तो आपका यहाँ से एक नया y एक नया नंबर जो कि जीरो ट्रंकेटेड है, जो y का आपका पीएमएफ आएगा, जो y का पीएमएफ होगा, y का पीएमएफ मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ, ये होगा आपका बच्चों ये होगा आपका प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x डिवाइड बाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू 0। और x आपका जो यहाँ से लाई करेगा वो 1 होगा, 2 होगा, 3, या तो आप इसको y भी लिख सकते हैं। आप कैपिटल X की जगह कैपिटल Y, स्मॉल x से y कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरिएबल से कोई इफेक्ट नहीं डालता आपके डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यहाँ से जो इसका पीएमएफ आएगा आप और वेल डिफाइन करेंगे, तो लेमडा के पावर x/x फैक्टोरियल, और यहाँ पर आपका e के पावर माइनस का लेमडा आएगा, और नीचे आपका 1 माइनस e के पावर माइनस का लेमडा आएगा। तो ये आपका जीरो ट्रंकेटेड का मैंने पीएमएफ लिखा। अब इसके एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं, तो एक्सपेक्टेशन वही होगा। मान लीजिए कि यहाँ से हम कह रहे हैं कि y जो आपका था जीरो ट्रंकेटेड था, y क्या था आपका? जीरो ट्रंकेटेड था, y आपका जीरो ट्रंकेटेड था, क्या था? जीरो ट्रंकेटेड था, y आपका जीरो ट्रंकेटेड था, जीरो ट्रंकेटेड था, जीरो ट्रंकेटेड पॉइसन था, जीरो ट्रंकेटेड पॉइसन लेमडा था। हमको फाइंड क्या करना है? x एक है जो कि पॉइसन लेमडा को फॉलो कर रहा है। तो इन दोनों के मोमेंट्स में क्या रिलेशन होगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y के पावर r जो होगा बच्चों, y के पावर r, ये होगा 1/1 माइनस प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू 0, कैपिटल X इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेशन x के पावर r, x के पावर r। तो यहाँ जीरो ट्रंकेटेड कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, यहाँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 0 होगी, फिर यहाँ ओरिजिनल का आएगा, और यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन आता है वो ट्रंकेटेड का एक्सपेक्टेशन होता है। तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा कि हम लोग मोमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं ट्रंकेटेड के, एक्सपेक्टेशन कैसे फाइंड करते हैं ट्रंकेटेड के।
ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस में बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ट्रंकेटेड वाले से ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन में ट्रंकेटेड से ही क्वेश्चन बनाया है उसने। तो क्वेश्चन में बहुत बढ़िया बनाया है उसने। क्या बनाया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में उसने बताया है, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में उसने बोला कि एक्स आपका जो रैंडम वेरिएबल है वो फॉलो कर रहा है पॉइसन विथ मीन लेमडा। तो एक्स आपका पॉइसन लेमडा फॉलो कर रहा है। पूछा है आपसे एक्सपेक्टेशन 1/कैपिटल एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स ग्रेटर जीरो, एक्स ग्रेटर जीरो। तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको क्या फाइंड करना है इसमें? आपको फाइंड करना कि एक्स आपका जीरो से ग्रेटर हो, एक्स जीरो से ग्रेटर हो। तो इस एक्सपेक्टेशन का मतलब पहले आप ट्रंकेटेड का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करिए। ट्रंकेटेड का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे तो जब आप ट्रंकेटेड का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे, ट्रंकेटेड का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स, जब कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू जीरो। ये ट्रंकेटेड का आपका डिस्ट्रीब्यूशन पीएमएफ है, ये आपका पीएमएफ है ट्रंकेटेड का। तो पीएमएफ आपका क्या आएगा, ई के पावर माइनस का लेमडा, लेमडा के पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 माइनस ई के पावर माइनस का लेमडा। और x आपका यहाँ से क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 2 होगा, सो ऑन ऐसे जाएगा। तो ये आपका पीएमएफ आ गया। अब आपको पीएमएफ आ गया, पता चल गया। अब आपको देखो सिंपल सा क्या फाइंड करना, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/1 प्लस कैपिटल एक्स। और x आपका जो है वो उसका पीएमएफ ये है, x का जो पीएमएफ है बच्चों, अब x का जो पीएमएफ है वो ये है। तो ये फाइंड करना तो इजी हो गया आपके लिए, पीएमएफ आपके पास गिवन ही है। तो यहाँ समेशन कर देंगे आप x इक्वल टू 1, 1 से इनफाइनाइट, और पीएमएफ आप लिख देंगे यहाँ 1/x प्लस 1 पहले लिखेंगे, फिर आप लिख देंगे पीएमएफ मतलब प्रोबेबिलिटी कैपिटल x इक्वल टू स्मॉल x। पीएमएफ में यहाँ एक बार और लिख देता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कैपिटल x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ट्रंकेटेड का पीएमएफ ये होता है। तो मैंने वही चीज यहाँ लिखा, नीचे वाले में प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर जीरो की वैल्यू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0, और लिमिट आपकी एक्स ग्रेटर जीरो है। तो ग्रेटर जीरो मतलब 1 से स्टार्ट होगी, तो हमने इसीलिए एक्स इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, और जो एक्सपेक्टेड जिसका जिस भी जी एक्स, जो जी एक्स फंक्शन था, जी एक्स आपका 1/x प्लस 1 है, और ये कर लिया। इतना सबको समझ में आया होगा कि ट्रंकेटेड कैसे फाइंड करते हैं। नीचे जो भी जैसे हमारा ये पॉइंट था तो इसकी प्रोबेबिलिटी थी, ऊपर आपका होल पीएमएफ था, और रेंज आपकी इसको छोड़कर सारी रेंज x 0 से बड़ा तो मतलब x 1 से स्टार्ट होगा, अब 0 नहीं आएगा इस पे। अब आपको समेशन क्या फाइंड करना बच्चों, अब आपके पास टारगेट रह गया, समेशन फाइंड करिए x इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट 1/x प्लस 1 और ई के पावर माइनस का लेमडा, लेमडा के पावर एक्स अपान एक्स फैक्टोरियल, और यहाँ पर डिवाइड में 1/ प्रोबेबिलिटी तो कांस्टेंट ही होगा, या ये आपका आ जाएगा x इक्वल टू 0। तो पॉइसन के केस में x इक्वल टू 0 होता है ई के पावर माइनस लेमडा, तो ये आपका 1/1 माइनस ई के पावर माइनस का लेमडा आ जाएगा। और अब आपके पास टारगेट रह गया समेशन फाइंड करना, जो कि एक टफ टास्क है। ई के पावर माइनस का लेमडा, लेमडा के पावर एक्स अपान एक्स प्लस 1, और यहाँ x फैक्टोरियल। तो नीचे वाले को आप x प्लस 1 फैक्टोरियल बना सकते हैं, नीचे वाले को आप x प्लस 1 फैक्टोरियल बना सकते हैं। तो नीचे वाले को आप x प्लस 1 फैक्टोरियल बना लीजिए, तो 1/1 माइनस ई की पावर माइनस का लेमडा, और नीचे वाले को जब आप 1 फैक्टोरियल, नीचे वाले को जब x प्लस 1 फैक्टोरियल बनाएंगे तो यहाँ x इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट ई के पावर माइनस का लेमडा, लेमडा के पावर x अपान x प्लस 1 फैक्टोरियल, x प्लस 1 फैक्टोरियल। तो अब इसको अगर पॉइसन ही बनाना तो यहाँ भी x प्लस 1 करिए, तो ऊपर लेमडा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ जैसे मैं 1 कर दूंगा तो नीचे आप लेमडा से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ लेमडा से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया। अब आप x प्लस 1 को मान लीजिए y, x प्लस 1 को जब आप y पुट कर देंगे, यहाँ x प्लस 1 को जब आप y पुट कर देंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/ लेमडा एंड 1 माइनस ई के पावर माइनस का, ये आपका आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1/ लेमडा ब्रैकेट में 1 माइनस ई के पावर माइनस का लेमडा, और यहाँ जो समेशन आपका स्टार्ट होगा, समेशन स्टार्ट होगा आपका y आपका मिनिमम क्या होगा 2, क्यों, क्योंकि x मिनिमम 1 है, तो y 2 से इनफाइनाइट, और यहाँ e के पावर माइनस का लेमडा, लेमडा के पावर y अपान y फैक्टोरियल।
तो अब ये पॉइसन का पीएमएफ तो लग रहा है, लेकिन यहाँ y इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर 0 वाले ऐड कर दीजिए, 0 वाले घटा दीजिए। तो 0 वाले ऐड और घटा दीजिए, यहाँ पर जब प्लस माइनस कर देंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा। अब आपके पास टारगेट ये फाइंड करना रह गया है, एक एक स्टेप से चलिए। आपके पास टारगेट है y इक्वल टू 2 से इनफाइनाइट फाइंड करिए, e की पावर माइनस का लेमडा, लेमडा के पावर y अपान y फैक्टोरियल, ये फाइंड करना है। तो आप क्या करिए, इसको 0 बनाना है ना, तो आप एक बार करिए प्रोबेबिलिटी कैपिटल y इक्वल टू 0 पुट यहाँ ऐड करिए, या फिर आप ये ऐड करिए प्लस यहाँ e के पावर माइनस का लेमडा ऐड करिए, प्लस लेमडा e के पावर माइनस का लेमडा ऐड करिए, माइनस e के पावर लेमडा करिए माइनस का लेमडा e के पावर माइनस का लेमडा करिए। तो अब यहाँ पर आपको पता चलेगा, तो ये तीनों मिलकर, ये मिलकर क्या बना लिए, ये मिलकर आपका बना लिए y इक्वल टू आपका 0 से स्टार्ट हो इनफाइनाइट जाए, e के पावर माइनस का लेमडा, लेमडा के पावर y अपान y फैक्टोरियल। इतना तो क्लियर हुआ होगा। हमने इसको पॉइसन का पीएमएफ बनाया, लेकिन ये y इक्वल टू 2 से स्टार्ट था, तो हमने इसको y इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया और ये चीज इसमें प्लस माइनस कर दिया, ये चीज प्लस। तो e की पावर माइनस लेमडा आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस लेमडा, 1 प्लस लेमडा आ जाएगा। अब इस वाली क्वांटिटी की वैल्यू 1 हो जाएगी, इस वाली की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये पॉइसन का पीएमएफ है। तो ये 1 माइनस ई के पावर माइनस लेमडा ब्रैकेट में 1 प्लस लेमडा, तो ये आपका सीरीज का सम आ गया। तो पीछे वाली सीरीज का यहाँ सम लिख दीजिए, यहाँ पर सम लिख दीजिए, तो आपका आंसर आ गया। आंसर आपका आ गया 1 अपान लेमडा ब्रैकेट में 1 माइनस ई के पावर माइनस का लेमडा, और यहाँ पर आया आपका 1 माइनस 1 प्लस लेमडा ई के पावर माइनस का लेमडा। इसमें जो भी ये आंसर हो, ये वाला जो आंसर हो, तो आप उसको देख लीजिए, इसमें जो भी पार्ट आंसर हो, आपका आंसर है ए पार्ट, ए पार्ट आपका आंसर है 1 माइनस, इसको जब आप पावर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ई के पावर लेमडा कॉमन लेंगे, तो ये 1 प्लस लेमडा ई के पावर माइनस लेमडा आ जाएगा। न्यूमरेटर की बात हम कर रहे हैं, हमने यही किया है। तो आपको ट्रंगेटेड आई होप सबको समझ में आया होगा। देखो सबसे पहले ट्रंगेटेड का पीएमएफ फाइंड करने की कोशिश करो। पीएमएफ फाइंड करने के लिए फिर आप एक्सपेक्टेशन के लिए आपका जो रेंज हो तो वो लगा लीजिए। हमने इसका पीएमएफ फाइंड कर लिया, एक्सपेक्टेशन तो आप फाइंड कर सकते हैं। ये एक तरह से अब जो यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आपका ऐसा बन गया ना, क्वेश्चन आपका ऐसा बन गया, सपोज करिए कि y एक रैंडम वेरिएबल है जिसका पीएमएफ आपके पास पता है, ये एक रैंडम वेरिएबल है और जिसका पीएमएफ है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैं कैपिटल y इक्वल टू स्मॉल y कर दूं, और यहाँ पर जिसका पीएमएफ है आपका 1 अपान 1 माइनस ई के पावर माइनस का लेमडा, और यहाँ पर है ई के पावर माइनस का लेमडा, लेमडा के पावर y अपान y फैक्टोरियल, और यहाँ से आपका y इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, सो ऑन ऐसे है, और यहाँ से आपको फाइंड करना एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 अपान y प्लस 1। तो वही चीज़ है, ये लिखा है ये, तो आप यहाँ से ये फाइंड ही कर सकते हैं इजिली। तो यही चीज जो आप मैं बता रहा हूँ, यही चीज ट्रंकेटेड में हुआ। आपने ट्रंकेटेड को अपने एक पी में फाइंड कर लिया, अब एक्सपेक्टेशन आपका 1 अपान एक्स प्लस 1 फाइंड करना है। तो इतना सबको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अब बात करते हैं ये वाले क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है पूरा। तो पहला तो ट्रू होगा, क्यों, क्योंकि हमने देखो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ये हमारे पास गिवन है। एक्स एक पॉइसन रैंडम वेरिएबल है, एक्स एक पॉइसन रैंडम वेरिएबल है, पॉइसन, क्वेश्चन को समझिए, पॉइसन रैंडम वेरिएबल है। सपोज करिए कि लेमडा फॉलो कर रहा है, इसका गिवन क्या हमारे पास बच्चों, गिवन है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या गिवन है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है 110। देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले लेमडा फाइंड करिए। जब कहीं पर वो एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर दे दे या प्रोबेबिलिटी दे दे, वहां से लेमडा फाइंड करिए। तो पॉइसन के केस में वेरिएंस क्या होता है, एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है, इज इक्वल टू लेमडा। तो जो और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पॉइसन के केस में क्या आएगा, यह आता है आपका लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा। क्यों, क्योंकि ये होता है वेरिएंस का स्क्वायर, सॉरी वेरिएंस प्लस मीन स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है ये इक्वल होता है वेरिएंस ऑफ एक्स के, वेरिएंस ऑफ एक्स के प्लस होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। आप फार्मूला रखेंगे तो लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा आएगा। तो आपको क्या पता चला, लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा जो है आपका वो है 110 के। तो यहाँ से जो आप लेमडा निकालेंगे वो आपका आएगा, लेमडा आपका आएगा 10,
यहाँ से आपका लेमडा 10 आएगा, यहाँ से आपका लेमडा 10 आएगा, और एक निगेटिव वैल्यू आएगी जो आप नहीं कंसीडर करेंगे। लेमडा आपका यहाँ से 10 आएगा और एक निगेटिव वैल्यू आएगी जो आप नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि लेमडा आपका ग्रेटर 0 होता है पॉइसन के केस में। तो आपका लेमडा 10 हो गया। तो हमने पहले देखो, पहला उसने क्या बोला है, ए पार्ट में क्या बोला है, ए पार्ट में उसने क्या बोला है आपसे, बोला है कि एक्सपेक्टेशन यक्स के पावर एन इक्वल टू 10 एक्सपेक्टेशन यक्स प्लस 1 के पावर एन माइनस 1। तो हमने बताया ही था आपको पॉइसन के केस में कि अगर पॉइसन आपका कोई भी हो, जैसे एक्स एक रैंडम वेरिएबल है जो कि पॉइसन लेमडा को फॉलो कर रहा है, हमने आपको ये बताया था, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन एक्स के पावर एन क्या होता है रिजल्ट में, ये होता है आपका लेमडा एक्सपेक्टेशन एक्स प्लस 1, कैपिटल एक्स प्लस 1 के पावर एन माइनस 1। ये हमने आपको रिजल्ट में बताया अभी। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं इजीली। कैसे प्रूव करेंगे, थोड़ा हिंट देते हैं हम। एन एन यहाँ पर आपका एन आपका 1 1 2 3 होगा, एन आपका 1 2 3 होगा, एन इक्वल टू आपका 1 2 3 होगा। देखो आप किसी भी स्टेप को लेकर चलिए, आप यहाँ से एक्सपेक्टेशन एक्स के पावर एन ले लीजिए, यहाँ आप एक्सपेक्टेशन एक्स के पावर एन ले लेंगे। जैसे आपने इस वाले टर्म को उठा लिया एक्सपेक्टेशन एक्स के पावर एन, एक्सपेक्टेशन कैपिटल एक्स के पावर एन आप ले लिए, तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे समेशन एक्स इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एक्स के पावर एन ई के पावर माइनस लेमडा, लेमडा के पावर एक्स अपान एक्स फैक्टोरियल, अपान एक्स फैक्टोरियल। आप अब आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है ये वाला। तो अब आप क्या करिए, अब आप यहां पर करिए, अब आप x इक्वल टू वाई प्लस 1 ले लीजिए, x इक्वल टू वाई प्लस 1 ले लीजिए, x इक्वल टू वाई प्लस 1 ले लीजिए। जब x इक्वल टू वाई प्लस 1 लेंगे तो ये y का एक वेरिएबल बनेगा, इसके बाद आपका ये प्रूफ हो जाएगा। वहां थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके देखेंगे आप, तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट के तौर पे याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद बच्चों क्या था, हमने बोला था कि प्रोबेबिलिटी इवन हो। अगर इवन की प्रोबेबिलिटी पॉइसन में पूछा हो तो क्या होता है, वो पॉइसन में होता है क्या, वो होता है आपका पॉइसन में अगर आपसे इवन की प्रोबेबिलिटी पूछा है, इवन की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू इवन, हमने आपको पीछे रिजल्ट में क्या बताया था, ये आपका इवन हो, ये क्या बताया था हमने, ये बताया था होता है 1/2 और ब्रैकेट में 1 प्लस ई के पावर माइनस का 2 लेमडा। यहाँ पर लेमडा हमारे पास है 10, तो यह हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, आपकी आंसर जो आएगा यहाँ से वो होगा 1/2 और ब्रैकेट में 1 प्लस ई के पावर माइनस का 20। तो ये देखते हैं, अगर ये आंसर है तो आपका क्वेश्चन सही है, नहीं सही है। यहाँ 1/4 दिया है बच्चों, तो यही आपका नॉट ट्रू होगा, यही आपका नॉट ट्रू होगा। उसने नॉट ट्रू पूछा है ना, नॉट ट्रू, तो आपका बी पार्ट नॉट ट्रू होगा। सी पार्ट ट्रू क्यों होगा बच्चों, यहाँ पर ये मॉड की प्रॉपर्टी है, सी और डी आपका मॉड है, सी और डी मॉड बोला है देखो फॉर के इक्वल टू 8, तो यहाँ मॉड क्या होगा, यहाँ पर रैंडम वेरिएबल का मॉड क्या होगा, यहाँ रैंडम वेरिएबल का मॉड क्या होगा, लेमडा आपका है क्या, ये एक इंटीजर है, लेमडा आपका 10 इंटीजर है, तो यहाँ जो मॉड ऑफ एक्स होगा वो क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स जो होगा वो 2 होगा, 9 होगा और 10 होगा, 9 होगा और 10 होगा, 9 और 10 दो मॉड होंगे, 9 और 10, तो 9 और 10 की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी सबसे ज्यादा, और दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए 10, तो यहाँ 10 आएगा, जैसे यहाँ के आप 10 रखेंगे तो 10 वाली मैक्सिमम होगी, सही है ये भी, और यहाँ के इक्वल टू 8 रखेंगे तो ये 9, तो 9 वाली मैक्सिमम होगी। तो आपका यहाँ से आप ये वाली वैल्यू यहाँ ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करिए, और ये वाली वैल्यू आप यहाँ पुट करिए, तो देखिए कि 9 और 10 आपका मॉड आ रहा है, तो 9 और 10 इसका मॉड है, तो सी और डी भी ट्रू हो गया। तो आपका यहाँ पर आंसर ट्रू था, यहाँ का जो आंसर था आपका बच्चों वो बी था, बी पार्ट यहाँ पर ट्रू आंसर था, बी पार्ट आपका क्या ट्रू आंसर था, बी पार्ट क्या था आपका, बी पार्ट आपका ट्रू आंसर था। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, इस क्वेश्चन में बोला है कि अ पॉकेट कंटेन 10 डिस्टिंग्विशेबल फायर क्रैकर्स आउट ऑफ व्हिच 4 आर डिफेक्टिव। कह रहा है कि एक बैग है, एक पॉकेट है जिसमें हमारे पास 10 फायर क्रैकर्स है जिसमें 4 डिफेक्टिव हैं, 10 में 4 डिफेक्टिव हैं, 10 में 4 डिफेक्टिव हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव क्या हो जाएगी, यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव होगी बच्चों वो हो जाएगी आपकी 4/10, वो हो जाएगी 4/10। तो इसको करने के 2 मेथड में बता रहा हूँ। वो कह रहा है कि
इफ 3 फायर क्रैकर, 3 फायर क्रैकर हम ड्रा करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑल 3 आर डिफेक्टिव। हमने 3 ड्रा किया, तीनों डिफेक्टिव हो। जैसे हमने 3 ड्रा किया, 3 ड्रा किया तो भाई तीनों डिफेक्टिव हो, 3 ड्रा किए तो तीनों डिफेक्टिव, ये भी डिफेक्टिव हो, ये भी डिफेक्टिव हो, तो ये भी डिफेक्टिव हो। तो पहले के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 4/10। लेकिन अब दूसरे की क्या होगी, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो नीचे भी एक कम कर दो 9 और ऊपर भी एक कम हो जाएगा, फिर विदाउट रिप्लेसमेंट है 30, तो यहाँ 2/8, तो ये आपका 1/30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/30। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा इसका सी पार्ट। लेकिन आपको ऐसे ही करना, अब इसमें हाइपर ज्योमेट्रिक भी लगा सकते हैं। इसमें हाइपर ज्योमेट्रिक कैसे लगाएंगे, एक्स आप मान लीजिएगा, एक्स आप मान लीजिए हाइपर ज्योमेट्रिक से कर रहे हैं, तो एक्स मान लो, एक्स डिफाइन कर दो। एक्स क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव फायर क्रैकर्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव फायर क्रैकर्स। एक्स आपने डिफाइन किया नंबर ऑफ डिफेक्टिव फायर क्रैकर्स, डिफेक्टिव फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स आपने ये डिफाइन किया, डिफेक्टिव फायर क्रैकर्स। तो अब इसके बाद आपका जो प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल के हो जाएगा, ये आपने क्या हुआ कि आपने 10 से 3 चूज किया, 10 से आपने 3 चूज किया। अब आपके पास 4 से के चूज करना है और यहाँ पर आपको 6 से 3 माइनस के चूज करना है। तो ये आपका और के आपका जो मैक्सिमम होगा के 0 होगा, 1 होगा, सो ऑन 3 होगा। तो यहाँ से आपको फाइंड क्या करना है, ये आपका पीएमएफ आ गया। आपको यहाँ से फाइंड करना है आल, मतलब x इक्वल टू 3, आल 3, तो x इक्वल टू 3 आप यहाँ फाइंड करिए, तो आपका हो जाएगा 4c3 और ये 6c0 डिवाइड बाई 10c3। तो आपको जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 1/30। तो आप यहाँ से हाइपर ज्योमेट्रिक से लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ x जो आपका फॉलो करेगा वो हाइपर ज्योमेट्रिक 10, 3, 4, ये आपका हाइपर ज्योमेट्रिक है, ठीक है। आपका ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो ये आपका हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसके बाद हमने इसी क्वेश्चन को इसलिए लिया, इसमें बाकी प्रोबेबिलिटी टफ नहीं थी, लेकिन हम यहाँ हाइपर ज्योमेट्रिक आपको सिखाना चाहते थे कैसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखो आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि x एक पॉइसन रैंडम वेरिएबल है, x आपका पॉइसन 2 है, पॉइसन 2 है। फाइंड करना है आपको एक्सपेक्टेशन 1/1 प्लस एक्स कैपिटल में। तो फाइंड कर लीजिए, इसको फाइंड करना क्या है। तो आप इसको चाहे जो जिस मेथड से फाइंड करिए, चाहे इंटीग्रेशन वाला लगाइए, चाहे डायरेक्ट समेशन। तो हम डायरेक्ट समेशन से ही कर देते हैं। तो ये हो जाएगा समेशन x इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट 1/x+1 ई के पावर माइनस का लेमडा, सॉरी ई के पावर माइनस का 2 होगा यहाँ, क्यों, क्योंकि लेमडा हमारा 2 गिवन है, ई के पावर 2 के पावर x/x फैक्टोरियल। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा समेशन x इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस का 2 के पावर x/x+1 फैक्टोरियल, x+1 फैक्टोरियल। तो आप यहाँ से x+1 को y मान लीजिए। तो जैसे आप x+1 को y मानेंगे, x+1 को जैसे आप y पुट करेंगे, तो आपका जो y आएगा, y कहाँ से स्टार्ट होगा, y आपका 1 से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y 1 आएगा, और ये हो जाएगा e के पावर माइनस का 2, और यहाँ x के जगह में y रखेंगे तो ये 2 के पावर y-1 हो जाएगा, y-1 डिवाइड बाई आपका y फैक्टोरियल हो जाएगा। अब आपके पास समेशन फाइंड करना, क्या समेशन, y इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट e के पावर -2, 2 के पावर y-1 अपॉन y फैक्टोरियल। इतना समझ में आया, एक बार और करते हैं रिपीट। सबसे पहले हमने एक्सपेक्टेशन की डिफिनीशन लगाया, इसको लिखा 1/x+1 और यहाँ पीएमएफ से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद बच्चों हमने क्या किया कि x+1 और x फैक्टोरियल को x फैक्टोरियल बना लिया। क्यों, यहाँ रिजल्ट होता है ना आपका, एक रिजल्ट होता है, क्या रिजल्ट होता है कि जैसे हमारे पास n+1 फैक्टोरियल ये इक्वल होता है आपका n+1 इंटू n फैक्टोरियल, ये इक्वल होता है। तो ये रिजल्ट हमने लगा दिया। तो इस वाले लाइन पे हमने ये रिजल्ट लगा दिया, इस वाले लाइन पे हमने ये रिजल्ट लगा दिया, तो आपका ये आ गया x+1 फैक्टोरियल। अब हमने x+1 को y पुट कर दिया, x+1 को जैसे हमने y पुट किया तो y इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट जाएगा ये y, क्यों, क्योंकि x आपका जब 0 होगा, x मिनिमम 0 रखेंगे तो y की मिनिमम वैल्यू 1 आएगी, तो y की मिनिमम वैल्यू 1 और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अब जहां आपका x+1 था तो हमने यहाँ y लिख दिया, यहाँ x था तो x की वैल्यू क्या है, y-1,
x की वैल्यू y-1 तो y-1 कर दिया। अब इस सीरीज को सॉल्व करते हैं। आपके पास सीरीज क्या है, आपके पास सीरीज है समेसन y इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट e के पावर माइनस का 2 और यहाँ पर है आपका y फैक्टोरियल और यहाँ पर है आपका 2 के पावर y-1। तो इसको आप 1/2 आ जाएगा बाहर क्योंकि 2 के पावर -1 और यहाँ पर बचेगा y इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट e के पावर -2 2 के पावर y/y फैक्टोरियल। तो आपका ये एक तरह से क्या लिखा है, अब यहाँ पर आपका ये है तो पॉइसन, ये आपका पॉइसन है, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, इस वाले अगर इस वाले पे आप गौर करें इस वाले पे तो आपका ये पॉइसन का पीएमएफ तो है, लेकिन यहाँ y की रेंज डिफरेंट है। पॉइसन का जो पीएमएफ होता है भाई ये वही तो होता है y इक्वल टू 0 अगर है आपका इन्फिनिटी जाए e के पावर माइनस का 2 हो 2 के पावर y हो अपन y फैक्टोरियल हो तो इसकी वैल्यू 1 कर देते हैं हम। लेकिन यहाँ पर बच्चों आपको प्रॉब्लम ये है कि y इक्वल टू 1 से स्टार्ट है, यहाँ 0 अगर हम कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो 0 वाली वैल्यू ऐड कर दीजिए, प्लस माइनस कर लीजिए, तो 0 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 पर इस चीज़ की वैल्यू क्या आएगी e की पावर -2 आएगी। 0 पर ये 0 पर क्या वैल्यू आएगी, ये मान लो कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल y इक्वल टू 0 क्या आएगी e की पावर -2 आएगी। तो यहाँ ऐड कर लीजिए, तो जब आप ऐड कर देंगे तो ये 1 - 2 ब्रैकेट ले लीजिए और अब ऐड करिए, ऐड कर दीजिए यहाँ। तो आप ऐड करेंगे तो आपका ये हो जाएगा समेसन y इक्वल टू 1 से वैसे ही लिखा रहने दीजिए e की पावर -2 2 के पावर y/y फैक्टोरियल। अब 0 वाला ऐड करेंगे तो 0 वाला हमने ऐड किया तो प्लस e की पावर लेमडा, माइनस किया तो माइनस e की पावर लेमडा। अब ये दोनों मिलकर आपके ये क्वांटिटी मिलकर आपका क्या बना देगी, ये क्वांटिटी मिलकर आपका बना देगी, ये क्वांटिटी पूरी मिलकर बना दी, समेसन 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे समेसन y इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट और यहाँ पर e के पावर -2 और 2 के पावर y/y फैक्टोरियल और यहाँ हाफ आप कॉमन लीजिए, हाफ आपका कॉमन है और यहाँ प्लस माइनस का e के पावर लेमडा आएगा माइनस का। तो अब ये 0 से स्टार्ट हो गया, अब इसकी वैल्यू आप 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ 1 माइनस e के पावर माइनस का लेमडा। तो आपका ये हम लेमडा ले लिए हैं, तो लेमडा ना होकर लेमडा 2 है यहाँ पर बच्चों, तो यहाँ पर लेमडा ना होकर 2 करिए, वहाँ 2 करिए। तो आपका ये जहाँ मैंने लेमडा लिख दिया यहाँ 2 कर लीजिए, यहाँ 2 कर लीजिए, यहाँ 2 कर लीजिए, यहाँ 2 कर लीजिए, क्योंकि मैं इन जनरल चला गया था, यहाँ 2 कर लीजिए, ठीक है। तो e की पावर -2 e की पावर -2 को प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो इस ऐसे एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट में आएंगे, ये क्वेश्चन करके ही जाना है एग्जाम देने से पहले। अगर ये नहीं किए हैं तो आप वहाँ फंस सकते हैं, अगर सीरीज आप नहीं सॉल्व किए हैं तो आप वहाँ फंस सकते हैं। तो इसको ऐसे, या तो हमने आपको एक मेथड बताया था कि आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा 0 से 1 और यहाँ पीजीएफ होता मतलब एक्सपेक्टेशन यस के पावर x, तो e के पावर 2 और s-1 और ds, इसका आप इंटीग्रेशन कर देंगे आपका आंसर वही आ जाएगा। अभी आपने अगर आपने बाइनोमियल वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको एक क्लियर हुआ होगा। तो ये सेकेंड मेथड में आते हैं हम लोग, सेकेंड मेथड है, ठीक है। ये आपका सेकेंड मेथड है, ये आपका सेकेंड मेथड है, ठीक है। अब आते हैं अब आते हैं बच्चों, अब आते हैं होमवर्क पे बच्चों। तो होमवर्क में हमारा क्या है, होमवर्क में हम लोगों ने सबसे पहले तो लेक्चर को रिवाइज करना, जो भी लेक्चर है आपका, और होमवर्क में आते हैं बच्चों। तो होमवर्क में आपका ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि कंसीडर अ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स विद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है आपके पास गिवन है, मैं हिंट देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा वो 1/3 होगा। एंड इसके बाद कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट 3 सक्सेसेज अकर बिफोर 4 फेल्योर, 3 सक्सेस अकर बिफोर 4 फेल्योर। तो उसने बोला कि 3 सक्सेस, तो यहाँ पर आप 3 सक्सेस की नहीं निकालेंगे, एटलीस्ट 3 सक्सेस निकालेंगे। तो एटलीस्ट 3 सक्सेस जब लिखेंगे यहाँ पर आपको निकालना है एटलीस्ट 3 सक्सेस। लेकिन आपका जो पीएमएफ है कह रहा है 4 फेल्योर से पहले 3 सक्सेस आए, तो यहाँ पर पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होगा, ये 2/3 होगा। तो इसका जो पीएमएफ होगा, तो याद रखना पीएमएफ हमें फेलियर का बनाना है, हमें फेलियर का पीएमएफ बनाना। तो इसका पीएमएफ क्या होगा, एक्स रैंडम वेरिएबल हम लिखेंगे नंबर ऑफ सक्सेस बिफोर
बिफोर फोर फेलियर। तो इसका जो हम पीएमएफ लिखेंगे, मैं हिंट देता हूं, तो हम इसमें कौन सा यूज करेंगे? जब इसका पीएमएफ लिखेंगे तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे? निगेटिव बाइनोमियल कौन सा वाला? पहला वाला। देखो कौन सा पीएमएफ? ये वाला पीएमएफ यूज करेंगे। नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस, बस यहाँ पर चेंज है, यहाँ सक्सेस यहाँ फेलियर है, तो सक्सेस और फेलियर चेंज करने से प्रोबेबिलिटी चेंज होती है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चेंज होगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स। आपका जो पीएमएफ होगा, आपका पीएमएफ यही आएगा। जब आप इस पीएमएफ को यूज करेंगे तो आपका जो पीएमएफ होगा, तो आप पीएमएफ यूज कर लीजिएगा। तो पीएमएफ आप जब यूज करेंगे तो आपका पीएमएफ एक्स प्लस आर, आप इस पीएमएफ में वैल्यू रख के एक्स प्लस आर, आर माइनस वन, पी के पावर आर और क्यू के पावर एक्स, और एक्स आपका यहाँ स्टार्ट होगा 0 से 1 2, और यहाँ पी की वैल्यू है बच्चों आपकी 2/3 और क्यू की वैल्यू है आपकी 1/3, और एक्स क्या होता है आपका? एक्स क्या होता है आपका? नंबर ऑफ फेल्योर बिफोर आर की वैल्यू है आपकी, आर की वैल्यू है आपकी बच्चों 4, आर की वैल्यू है आप 4। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 3, ग्रेटर आर इक्वल टू 3, ये आपको फाइंड करना। तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स लेस आर इक्वल टू 2 ले लीजिएगा और अपनी वैल्यू रख दीजिएगा, और ये प्रोबेबिलिटी आपका फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ से आपका आंसर इजीली आ सकता है। हमने आपको एक एक चीज बता दिया है, अब आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना, सिर्फ वैल्यू रख के पीएमएफ भी बता दिया है, प्रोबेबिलिटी भी क्या फाइंड करना वो भी बता दिया है। यहाँ एक्चुअली में एग्जामिनर ने एट लीस्ट ही पूछा, उसने लिखा नहीं है, लेकिन पूछा एट लीस्ट ही है आपसे, पूछा एट लीस्ट ही है। अगर आप वैसे सॉल्व करेंगे तो आपका कोई आंसर मैच नहीं करेगा। तो ये आपका होमवर्क हो गया, ये आपका क्या हो गया बच्चों? ये आपका होमवर्क हो गया। हमने हिंट दे दिया है आपको, अब आप होमवर्क इसको सॉल्व करेंगे। हमने हिंट आपको बहुत दे दिया है। इसके बाद आते हैं, ये जैम का क्वेश्चन था। ये जैम किसका है? जैम 2021 का क्वेश्चन है। जैम 2021 जब आईएससी बंगलौर ने बनाया था पेपर आपका। अब बच्चों आते हैं हम लोग, आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने पॉइसन डिस्कस किया। पॉइसन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मीन वेरिएंस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मीन वेरिएंस एमजीएफ किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक टेबल बना लीजिए, आप टेबल को जहां पढ़ते हैं वहां पर लगा लीजिए, उसको रोज देखिए, देखते देखते आपको याद हो जाएगा। इसके बाद उसका फैक्टोरियल मोमेंट प्रॉपर्टी, इसके बाद उसकी एडिटिव प्रॉपर्टी, उसमें एक्सपेक्टेशन 1/x+1, ट्रंकेटेड कैसे, हम ट्रंकेटेड में एक्सपेक्टेशन कैसे फाइंड करेंगे ये। इसके बाद आते हैं ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक में हमने आपको इंपॉर्टेंट बता ही दिया कि उसका मीन वेरिएंस से सब कैसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ज्योमेट्रिक में एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों आपकी मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। तो मेमोरी लेस प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? एक्स अगर आपका ज्योमेट्रिक फॉलो कर रहा है, ज्योमेट्रिक पी, तो आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर, पहले बात तो सॉरी, तो यहां से आपका एक प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स ग्रेटर m प्लस एन डिवाइड बाई एक्स ग्रेटर n, ये इक्वल होता है बच्चों आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स ग्रेटर आपका n। ये होता है बच्चों मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। ये ज्योमेट्रिक में होती है, ये ज्योमेट्रिक में होती है ओनली। इसको हम लोग मेमोरी लेस प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेमोरी लेस प्रॉपर्टी, मेमोरी लेस प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं हम लोग मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये मेमोरी लेस प्रॉपर्टी आपकी है, ये मेमोरी लेस प्रॉपर्टी आपकी है। ठीक है, तो ये आपकी मेमोरी लेस प्रॉपर्टी है, ये आपकी मेमोरी लेस प्रॉपर्टी है। ठीक है, मतलब देखिए n यहाँ आकर हुआ x ग्रेटर आर इक्वल n, तो यहाँ पर आपका n, यहाँ m आएगा, सॉरी यहाँ m आएगा, तो x n आपका आकर हो चुका, तो पीछे की प्रोबेबिलिटी भूल जाएगा। यहाँ m प्लस n पॉइंट है, तो अब m से ही स्टार्ट कर देगा प्रोबेबिलिटी लेना। इसी को हम लोग मेमोरी लेस प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोरी लेस प्रॉपर्टी बोलते हैं। और ज्योमेट्रिक में एक प्रॉपर्टी और होती है बच्चों कि अगर x आपका फॉलो कर रहा है
एक्स का मान लो पीडीएफ आपके पास गिवन है। एक्स जो है एक रैंडम वेरिएबल है जिसका पीडीएफ आपके पास गिवन है। एक्स एक रैंडम वेरिएबल है जिसका पीडीएफ आपके पास गिवन है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है आपका लेमडा ई के पावर माइनस का लेमडा एक्स, और एक्स आपका ग्रेटर 0 है। इसको एक्सपोनेंशियल लेमडा बोलते हैं आप लोग इसको एक्सपोनेंशियल लेमडा भी हम लोग बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल लेमडा है, मतलब एक्स अगर एक्सपोनेंशियल लेमडा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो एक्स होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो होता है ये फॉलो करता है आपका जियोमेट्रिक 1 माइनस लेमडा, जियोमेट्रिक 1 माइनस ई के पावर माइनस लेमडा। ये थ्योरम होती है बच्चों, ये थ्योरम होती है, ये आपकी थ्योरम होती है। अगर एक्स एक रैंडम वेरिएबल है जिसका पीडीएफ ठीक है, ये बॉक्स एक्स है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो ये ज्योमेट्रिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्योमेट्रिक में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप बहुत सारे रिजल्ट्स लिख सकते हैं, ये आपका थ्योरम है, इससे बहुत चीज़ें आप फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन में। जैसे जैसे आपका एक्स फॉलो कर जाए आपका एक्सपोनेंशियल 1, तो आपका जो एक्सपेक्टेशन ऑफ बॉक्स एक्स क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ बॉक्स एक्स क्या होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। एक्सपोनेंशियल मतलब ई के पावर माइनस एक्स, इसका पीडीएफ ई के पावर माइनस एक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, तो आपसे कभी भी ऐसे क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, इस वाली प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ओके, थैंक यू।